रात के 11 बजे थे। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। मैं एक सुनसान हाईवे पर एक पुराने टूटी फूटी बस स्टॉप पर खड़ा था। आसपास कोई नहीं, बस दूर कहीं बिजली की गड़गड़ाहट और एक टूटा स्ट्रीट लाइट जो बार बार झपक रही थी। मैं ऑफिस से देर से निकला था और उस दिन आखिरी बस पकड़ने की उम्मीद में वहीं रुका था, पर वो बस टाइम पर नहीं आई। घड़ी बार बार देखी, 11:10, 11:25, और फिर अचानक एक पुरानी सी बस आई, धुआं छोड़ती, अजीब सी आवाज़ों के साथ। उसकी लाइट बहुत कमज़ोर थी और ऊपर कोई रूट नंबर नहीं लिखा था। बस एक धुंधला सा बोर्ड था जिस पर कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। दरवाज़ा खुला, अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग औरत थी, कंडक्टर की यूनिफॉर्म में, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बिना पुतली के। मैं झिझकते हुए बस में चढ़ा। सारे सीटें खाली थीं। मैंने सबसे पीछे वाली सीट चुनी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये सफ़र लंबा होगा। बस का माहौल बहुत अजीब था, एक अजीब सी गंध, जैसे किसी चीज़ के जलने की, और सीटें गीली थीं, लेकिन बाहर बारिश बहुत पहले रुक चुकी थी। जैसे ही मैं बैठा, बस बिना कोई सिग्नल दिए चल पड़ी। कोई हॉर्न नहीं, सिर्फ इंजन की घरघराहट और पहियों की रगड़ती हुई आवाज़। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस चारों ओर घना जंगल और काली परछाएं जो कभी कभी झाड़ियों के पीछे से झांकती नजर आती थीं। तभी मैंने देखा एक आदमी बस के बाहर दरवाजे से लटक रहा था। उसका चेहरा उल्टा था और उसकी आंखें मुझसे सीधे टकराई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जोर से चिल्लाया, "ये क्या है?" "कोई बाहर लटका है।" कंडक्टर औरत धीरे धीरे मुड़ी और बोली, "वो तो हमेशा हमारे साथ होता है।" उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडापन। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक था। मैंने बेल दबाई, खिड़की से चिल्लाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब जंगल और भी घना हो गया था और सड़क जैसे गायब हो गई थी। अचानक सारी खाली सीटें भरने लगीं। लोग प्रकट हुए, बिना किसी आवाज के। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ फीकी त्वचा और गहरी काली आंखें, जिनमें कोई जीवन नहीं था। उनमें से एक मेरे पास झुका और फुसफुसाया, "अब तू भी हमारे साथ चलेगा।" मैं उठने की कोशिश करने लगा, पर शरीर जाम हो गया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ धड़कनों की आवाज थी, जो अब कानों में धमाके जैसी गूंज रही थी। बस ने जैसे समय को छोड़ दिया हो। घड़ी की सुइयां घूमनी बंद हो गई थीं। बाहर का दृश्य अब कोई जंगल नहीं था, बल्कि एक सुनसान कब्रिस्तान जैसा, जहां जमीन पर चलती परछाया मुझे अपनी ओर खींच रही थी। और फिर बस के अंदर अचानक बत्ती गुल हो गई। सिर्फ उनकी आंखें चमक रही थीं। और फिर सबने एक साथ कहा, "तेरा समय पूरा हुआ।" उसके बाद सब काला हो गया।